नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही धुआंधार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंचो का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्लास आपको इतनी धुआं होने वाली है कि आप समझ नहीं पाओगे कितनी धुआं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो 2 नंबर पक्के करने हैं। और मैं आपको बता दूं, यहीं से आपका वो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पहला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को क्या आशा थी। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि लेंचो क्या आशा थी। तो पहली बात आप समझो, लेंचो एक किसान था। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? लेंचो वाज ए फार्मर। उसे खेती का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो आप इसे कैसे बनाओगे? ही हैड गुड नॉलेज अबाउट फार्मिंग। और अब सीधी बात, उसे या उसकी फसल को एक अच्छी वर्षा की आवश्यकता थी। तो आप इसे ऐसे बनाओगे, हिज हार्वेस्ट नीडेड ए गुड रेन। सो इसलिए लेंचो हॉप्ड ए गुड रेन। इसलिए लेंचो एक अच्छी वर्षा की क्या करता है? आशा करता है। आगे समझ में, क्योंकि लेंचो किसान था। तो आप इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। आप इसको याद भी करके जाना। अगर याद करके नहीं जाओगे तो ये क्या पता ये क्वेश्चन पूछा चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके 2023 में आया हुआ था। व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉर्न्स। मतलब लेंचो उन बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कह रहा था। तो आपने जैसा पढ़ा हो कि लेंचो एक किसान था। लेंचो जानता है कि अच्छी वर्षा उसे अच्छी फसल देगी, और अच्छी फसल उसे संपत्ति और अच्छे बहुत सारे पैसे देगी। सो इसलिए वो उन बूंदों को क्या कहता है? उन बूंदों को वो नए सिक्के कह देता है। देखो ध्यान सुनो, लेंचो वाज ए फार्मर, गुड फार्मर। लेंचो एक अच्छा किसान था। वह जानता है कि एक गुड रेन वुड ब्रिंग गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी वर्षा उसे एक अच्छी फसल देगी। गुड हार्वेस्ट वुड ब्रिंग हिम ए लॉट ऑफ मनी। एक अच्छी फसल उसे बहुत सारे पैसे देगी। प्रॉपर्टी उसे संपत्ति देगी। सो ही सेट द रेन ड्रॉप, अब उसे कर लेना, वेयर लाइक न्यू कॉर्न्स। इसलिए वो उन बारिश की बूंदों को नए सिक्के कह रहा था। आगे समझ में? नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, दोबारा रिपीट करके। देखो ये पैसे हैं, इस तरीके से वो पैसे देता है। और ये उसका खेत है, ये क्या है उसका? ये वाला खेत है। तो वो इसलिए उनको सिक्कों को कह रहा था, बारिश की बूंदों, क्योंकि अब देखो उसके खेत में होगी बारिश। अगर बारिश होगी तो क्या होगा? अच्छी फसल हो जाएगी। अच्छी फसल होगी तो पैसा भी देगी। इसलिए उन्हें क्या कह रहा था? वो नए सिक्के कह रहा था। तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदली? व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स। और लेंचो के खेत में क्या हो गया था? तो तुम्हें पता है अचानक क्या हुआ? एक तूफान आया। तूफान के साथ साथ कुछ ओले बरसने लगे, धुआंधार ओले बरसने लगे। उसके बाद उसकी फसल क्या हो गई थी? पूरी नष्ट हो गई थी। इसलिए वो क्या हो गया था? उदास हो गया था। तो बस इसी को आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो। मैंने बनाया, सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। अचानक एक हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद हेलस्टोन, अलॉन्ग विद द हेलस्टोन, ये गलत आ गया है, बिगिन टू फेल। अचानक क्या होने लगा? अचानक वर्षा के साथ ओले गिरने लगे। लेंचो हार्वेस्ट बाई टोटी डेस्टोर्ड। लेंचो की पूरी खेती थी वो नष्ट हो गई। ही बिकम वेरी सैड। इसलिए वो क्या हो गया? उदास हो गया। देखो अगला क्वेश्चन। हु और वाट डिड लेंचो टू हैव फेथ इन वाट डिड ही डू। हु और वाट डिड लेंचो टू हैव फेथ इन। लेंचो को क्या और किससे आशा थी? वाट डिड ही लेंचो, और लेंचो ने क्या किया था? तो तुम्हें पता है, आपने जब पढ़ा होगा कि लेंचो को किससे आशा थी। देखो ध्यान से देखो, लेंचो को सिर्फ भगवान से आशा थी। किससे आशा थी? भगवान से। और भगवान से आशा होने के बाद में उसने भगवान को एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। और पत्र में बोला कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है,
क्योंकि मुझे दोबारा खेती करनी है, इसलिए भगवान मुझे 100 पैसे दे दो। तो उसी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने बोला लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान से क्या था? विश्वास था। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। उसने भगवान को पत्र लिखा और बोला कि मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। कितने पैसोस की आवश्यकता है? 100 पैसोस की। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब उसके बाद क्या हुआ? उसका जो पत्र था वो कहाँ पहुँच गया? पोस्ट मास्टर के पास। तो उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो आपको पता है कि पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए और खुद ने इकट्ठे किए, एम्प्लॉइयों से मांगे, अपने दोस्तों से मांगे, और दोस्तों से कैसे मांगे? चैरिटी के रूप में। इस प्रकार उसने उसे 70 पैसे भेजने की कोशिश की। 100 पैसे नहीं भेज पाया, पर उसने उसको 70 पैसे भेज दिए। अब ध्यान से देखो, इसी को हम ऐसे इंग्लिश बनाते हैं। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी। उसने भी कुछ अपनी सैलरी का भाग दिया। ही ऑब्लिगेट हिज फ्रेंड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट चैरिटी। उसने दोस्तों से दया भावना करते हुए चैरिटी के रूप में कुछ पैसे मांगे। दस इस प्रकार ही वाज एबल टू सेंड लेंचो ओनली 70 पैसों। इस प्रकार वो 70 पैसों ही लेंचो को भेज पाया, क्योंकि उसने 70 पैसे इकट्ठे कर पाए थे, इसलिए उस लेंचो कितने पैसे भेज पाया? 70। अब देखो, यहाँ से आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो आप इन्हीं को याद करके चले जाना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप न्यूज़ जुड़ना चाहते हो डेली, अगर आप क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।